प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वीरान घर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसमें एक बूढ़ी औरत है जो मर चुकी है और वो जिन्नात में से है। लेकिन जब एक लड़का अकेले उस घर में गया तो उसको क्या दिखाई दिया, उसने घर के अंदर क्या देखा, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में बोले गए नाम बदले हुए हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक शख्स जिसका नाम साहिल है वो बताता है कि हमारे गांव में एक घर था जो गांव की आबादी से बहुत दूर खेतों में बना हुआ था। सब लोग कहते थे कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, जिन्नात रहते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, लेकिन मैं जवान था और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया। दोस्तों में शर्त लग गई कि जो अंदर जाएगा उसको 1000 रुपये मिलेंगे। साहिल बताता है कि उस वक्त हमारे लिए 1000 रुपये भी बहुत होते थे। मैं एक हफ्ता 1000 रुपये चला सकता था, वो फिर भी ख़त्म ना होते। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस घर के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है जो अक्सर लोगों को नज़र भी आती थी। कभी कभी उस बूढ़ी औरत को गांव में भी देखा गया था और सबका मानना था कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। वो बूढ़ी औरत इस घर में मर चुकी है। साहिल आगे बताता है कि मैंने कहा एक तो रूह है, ऊपर से बूढ़ी रूह है, मेरा क्या कर लेगी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अंदर बिल्कुल भी ना जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ को हम क्या जवाब देंगे। सबने उसका मजाक उड़ाया कि तुम भी डरपोक हो और इसको भी डरपोक बना रहे हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि 1000 रुपये इकट्ठा कर लो, मैं आते ही तुम लोगों से ले लूँगा। इसके बाद मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। घर को देखकर लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। मैं घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर बहुत गंदा था, हर तरफ बहुत ही गंदगी थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई ना कोई रहता है और आता जाता है। फर्श गंदा था, किसी के कदमों के निशान बने थे और कदमों के निशान भी नज़र आ रहे थे जो किसी औरत के ही लग रहे थे। साहिल कहता है अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, मेरा दिल बैठ सा गया। कदमों के निशान सबूत के तौर पर मेरे सामने आ चुके थे। अभी मैं दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को दूर से दिखाई दे रहा था। उन्होंने आवाज़ दी और कहा क्या हुआ, इरादा बदल लिया। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैंने क्यों इरादा बदलना है। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन सामने कोई नज़र नहीं आ रहा था। दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा था, क्योंकि इस घर में काले पर्दे लगे हुए थे। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देख लिया, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं मेरे दोस्त ये ना समझें कि मैं दरवाजे के पास खड़े होकर वापस आ गया हूँ। इसीलिए मैंने जाने से पहले उस घर से कोई चीज़ उठाने का फ़ैसला किया जिसको सबूत के तौर पर दिखा सकूं। मैंने एक तस्वीर उठाई। इस तस्वीर में एक बूढ़ी औरत अपने 4 बेटों के साथ बैठी थी। बेटे उसके साथ खड़े थे और वो औरत बहुत खुश लग रही थी। मैं वहाँ से जाने लगा तो एक आवाज़ ने मुझे डरा दिया। मेरे कदम ज़मीन के साथ चिपक गए। किसी ने कहा बेटा ये मत ले जाओ, कुछ और ले जाओ, कुछ और ले जाओ, तुम चोर हो ना। साहिल कहता है मैं बुरी तरह से डर गया। ये तो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैं वहाँ से भाग नहीं सका। वो औरत बोली मुझसे क्यों डर रहे हो। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अंधेरे में कुर्सी पर बैठी थी, इसीलिए मुझे पहली बार में नज़र नहीं आई। उसकी उम्र तकरीबन 70 साल होगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उस औरत ने कहा मेरा नाम गुलबानो है बेटा, क्यों डर रहे हो मुझसे। मैंने कहा आप मर चुकी हैं। तो वो औरत कहने लगी अपने बेटों को देखे बगैर मैं नहीं मरूंगी। साहिल कहता है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रही थीं, वो कोई जिन नहीं थी। मैं उनके पास गया तो उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह प्यारे और खूबसूरत बेटे हैं मेरे। ये देखो तस्वीर में खड़े हैं ना मेरे साथ, यही मेरे बेटे हैं। मैंने कहा आपके बेटे कहाँ हैं। तो वो कहने लगी वो सब बाहर के मुल्क में होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं।
लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि हम चारों लोग नवंबर 1980 जुमे के दिन मुझसे मिलने के लिए आएंगे। बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। साहिल कहता है, ये बात सुनकर मैं अचानक से रोने लगा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मैं उस तस्वीर को देखकर और रोने लगा, क्योंकि ये 1980 नहीं बल्कि सन 2003 चल रहा था। यानी वो 23 साल से अपने बेटों का इंतज़ार कर रही थी, जो शायद उसको यहाँ पर छोड़कर भूल गए थे। साहिल कहता है, मैं वहाँ से भाग गया। मेरे दोस्त भी डर गए कि शायद इसने कोई जिन्नात देख लिया है। मैं फ़ौरन अपने घर आया और अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। उनसे कहा कि उस औरत को ले आएं। वो कोई जिन नहीं, वो इंसान हैं। वही रात को बाजार आती हैं, उनको ही लोगों ने देखा है। शायद अपने लिए कोई चीज़ लेने आती होंगी। उनका कोई भी नहीं है, वो अकेली वहाँ पर बैठी हैं। वो कोई जिन नहीं बल्कि एक मजबूर माँ है। मेरे साथ अभी चलो। मेरी अम्मी ने मेरी बात ना मानी और कहने लगी, तू पागल हो गया है, तू उस घर में गया ही क्यों था? वहाँ पर तो भूत रहते हैं। साहिल कहता है कि फिर मैंने ये बात गांव के सरदार को बता दी। उसको यकीन आ गया और वो कुछ लोगों को लेकर मेरे साथ चला गया। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो उस बूढ़ी माँ का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। उस औरत का इंतकाल हो चुका था। सब ने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और उसको उसके घर के अंदर ही दफना दिया कि अगर कभी वो 4 बदबख्त बेटे आएँ जिनको वो अपने शहजादे कहती थी, तो कम से कम अपनी माँ की कब्र देखकर समझ जाएंगे कि वो उनके इंतज़ार में और उनकी दी हुई झूठी उम्मीद में ही इस दुनिया से चली गई। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं, तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी फर्मा बरदारी करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।